नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। जनवरी के महीने का मंथली सीरीज जिसमें कि एक्वेरियंस के लिए वीडियो छूट गया था, तो आपके लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। ऑल तो आधा महीना बीत चुका है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जनवरी का पूरा महीना क्या कुछ आउटकम्स लेकर के आएगा, क्योंकि पहले महीने से लेकर के हम पूरा साल देखते हैं। तो दैट मीन्स कि जनवरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सिग्निफिकेंट होता है। अब इस महीने में क्या कुछ ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी। देखिए, 4 तारीख को तो बुध का ट्रांजिट हो ही चुका था, जिसमें कि बुधादित्य योग बना। इसके अलावा 15 तारीख को 14 तारीख को इस बार मकर संक्रांति, यानी कि सूर्य जो है वो मकर राशि में चले गए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, जो आपका चार्ट बनता है आपकी चंद्र राशि के हिसाब से, शनि और शुक्र का कंजंक्ट है आपके लग्न भाव में। वहीं पर सूर्य जो है वो आपके एकादश भाव में थे महीने की शुरुआत में, उसके बाद आ जाएंगे आपके 12th हाउस में 14 तारीख के बाद। उसके अलावा बुध जो है वो आपके लिए महीने की शुरुआत में थे आपके दशम भाव में, दशम भाव से ट्रैवल किया आपके एकादश भाव में, और एकादश भाव से बाद में महीने की एंडिंग में चले जाएंगे आपके लिए 12th हाउस में। अब यहाँ पे देखिए, ग्रह गोचर की जो स्थिति बनती है इसके हिसाब से आपका जो वर्क प्लेस है वो बहुत इंपैक्ट करने वाला है, क्योंकि शनि और शुक्र का कंजंक्ट हो रहा है महीने की शुरुआत में आपके लग्न में। अब सबसे जरूरी बात, इस महीने में आपकी जो कर्मठता है वो आपके काम को लाने में बहुत ज्यादा आपका साथ देगी। महीने के जो ऑलमोस्ट, क्योंकि आधा महीना तो बीत ही चुका है, तो हम बात कर रहे हैं कि आपके लिए जो लेटर हाफ रहेगा, दैट मीन्स 24-25 तारीख के आसपास का जो समय रहेगा, ये बहुत ऑस्पिशियस रहने वाला है। इसके हिसाब से आपको नए काम मिल सकते हैं, नई ग्रोथ होती हुई नजर आती है। जो लोग नौकरी पेशा है, नौकरी को बदलने के लिए आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि चेंज का ऐसा प्रोस्पेक्ट नहीं बनेगा। इसके अलावा देखिए, महीने के मिड में लगभग जब मकर संक्रांति का पर्व है, सूर्य आपके लिए तब तक है 11th हाउस में, उसके बाद चले जाएंगे आपके लिए 12th हाउस में। तो यहाँ से कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी आना शुरू होगी, या यूं कहूँ कि आप बहुत जल्दबाजी में बहुत फ्रिक्वेंटली डिसीजंस लेना शुरू करेंगे, बहुत इम्पल्सिवली डिसीजंस लेना आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। तो इसीलिए अगर ऐसा कोई भी डिसीजन आप लेते हैं तो उसको आप बहुत सोच समझ कर टाइम टेकन ले लीजिएगा। इसके अलावा राहु आपके लिए देखिए धन भाव में है, यानी कि सेकंड हाउस में है। राहु का ट्रांजिट तो होगा महीने के मिड में, यानी कि मई के आसपास, लेकिन अभी इस समय पर आपकी जो परिस्थिति बनती है, धन भाव में बैठ करके खर्चा बहुत ज्यादा करवाएगा इस महीने में स्पेसिफिकली, क्योंकि मंगल का इम्पैक्ट है, और मंगल आपके लिए बैठे हैं छठे भाव में। शत्रुओं को भी यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स के हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए जो सप्तम के लॉर्ड हैं सूर्य, ये बैठे हैं महीने की शुरुआत में एकादश भाव में, उसके बाद चले जाएंगे 12th हाउस में। तो यहाँ पर परस्परता जो है रिश्तों में, उसकी कमी आती हुई नजर आएगी महीने के एंडिंग तक। सेकेंडली, नए लव रिलेशनशिप्स की शुरुआत हो सकती है, या काफी हद तक आप लोग बातचीत कर सकते हैं। तो इस तरह से नए रिश्तों की शुरुआत जो है इस महीने में हो सकती है। साथ ही में अगर सेहत के लिहाज से बात की जाए तो हेल्थ आपकी पहले से बेहतर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपको अपने खान पान के ऊपर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना है। इस महीने में बहुत ज्यादा बाहर का खाना या बहुत फ्रीक्वेंटली बाहर का खाना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, स्पेशली क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेटर हाफ की। तो लगभग लगभग 20 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक ये जो समय रहेगा ये थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा, क्योंकि शनि और शुक्र दोनों ही आपके लग्न में है। तो शनि मतलब हार्डवर्क, यानी कि आप मेहनत तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस महीने के अंदर आपका जो ग्लैमर है, या इस तरीके की फील्ड्स में, या इस तरीके की ऐसी चीजों में आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ सकता है, या लग्जरीज की तरफ आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ सकता है। दैट मीन्स आप अपने सुख साधनों के ऊपर खर्चा ज्यादा करेंगे, खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। इस महीने के अंदर आप देखेंगे जो आपके बिजनेस को देख करके जो ग्रोथ खास तौर पे आप उम्मीद लगा रहे थे, वो महीने की शुरुआत में थोड़ी सी कमजोर रहेगी, लेकिन लेटर हाफ में चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। कोलैबोरेशंस यानी कि पार्टनरशिप में काम करना इस महीने में ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं निजी जीवन की, तो पारिवारिक जीवन के हिसाब से भी समय अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने मदर फादर की हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी रहेगा। हालांकि कोई मांगलिक कार्य इस महीने में हो सकता है, हालांकि कोई मांगलिक कार्य इस महीने में होता हुआ नजर आता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर स्टूडेंट्स के लिए बात की जाए तो स्टूडेंट्स इनिशियली थोड़े से मेहनती नजर आएंगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरपूर रहेगा। तो जैसे ही सूर्य 12th हाउस में चले जाएंगे तो कॉन्फिडेंस की कमी भी होगी, साथ ही में डिस्ट्रैक्शन इस महीने में बढ़ सकता है स्टूडेंट्स के लिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप जिस चीज पर फोकस बना रहे हैं उसको थोड़ा सा टारगेट करके आप आगे बढ़ें। इस महीने के अंदर जितना ज्यादा गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। फिलहाल दीजिए इजाजत, बात करेंगे अगली सीरीज में फरवरी के लिए, फरवरी का पूरा महीना कैसा रहेगा।
नमस्कार।